हेलो डियर व्यूवर्स, मंगला टैरोट 1111 में मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूं और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं कि आप सबका प्यार, आप सबकी मोटिवेशन मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे यूनिवर्स के मैसेज लाने का प्रयास करती हूं। तो आज हम जो आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज लेकर के आए हैं वो है कि जो मेरे डियर व्यूवर्स हैं और जो भी लोग इस वीडियो को जब भी देखेंगे उन सब के लिए कि आप लोगों में ऐसा क्या स्पेशल है कि आप लोग सबसे अलग हैं। आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप अलग दिखते हैं। लोगों को आप अलग से, मतलब लोगों को आपसे ना एक अलग सा अट्रैक्शन फील होता है। क्या चीज़ है ऐसी आप में कि आपने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां भी देखी हैं, लेकिन फिर भी आप उन परिस्थितियों में विचलित नहीं हुए, डगमगाए नहीं आप बिल्कुल भी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अलग बनाती है सबसे, और लोग आपसे मतलब खुश भी होते हैं और चाहते हैं कि मतलब उनको पता लगे कि भाई आप में ऐसा क्या डिफरेंट है, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके सामने कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है तो आप दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, तो उनको जानने का इतना तो हक है ना डियर व्यूअर्स आपके बारे में कि आप में ऐसा क्या है भाई जो सबसे आपको अलग बनाता है। तो आइए डियर व्यूअर्स, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस है और सभी के लिए है। तो जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी ही एनर्जी को आप क्लेम जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि मेरे डियर व्यूवर्स में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो सबसे अलग बनते हैं, दिखते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी पावर है आप में जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति से ऐसे निकल आते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे डियर व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है डियर व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें, गाइड करें। थैंक यू सो मच। डियर व्यूवर्स डबल टैप जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और आपके लिए प्रॉपर प्रेडिक्शन निकल करके आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो मुझे आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत दिखाई दे रही है। आप अपने गुरु के प्रति काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुरु के प्रति बहुत समर्पित हैं और गुरु आपको बहुत गाइड करते हैं। आप काफ़ी कुछ मतलब अपने अंतर मन में उतर चुके हैं। आप जीवन के प्रति एक आपका जो देखने का नज़रिया है वो मुझे आपका यहाँ पर काफ़ी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप अभी क्या चल रहा है और क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बीच में आप अपने आप में तालमेल बना करके चलते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं पर भी, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे परिवार में हो या कहीं पर भी आप हो, आप अपने तक ही सीमित रहते हैं। आपको कोई भी लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। लोग तो छोड़िए, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट हैं, अपने आप में रहते हैं। जीवन को देखने समझने का आपका नज़रिया बदल चुका है और वो इस कदर बदल चुका है कि एकदम क्लियर कट आपकी दिमाग में, मस्तिष्क में आपके सब कुछ क्लियर कट हो चुका है, क्योंकि आपका जो जीवन रहा है वो इतना भयंकर आपने पास्ट मतलब झेला है कि जिसको आप शायद किसी को बता भी नहीं सकते। वो होता है ना कि एक इंसान की नींव को हिला देना, जड़ से ही उसको उखाड़ फेंकना। मतलब एक इंसान अपने जीवन में कब क्या कैसे करता है, कितनी कुछ
कॉम्प्रोमाइज़, कितनी कुछ मेहनत, सारी सब चीज़ों को बैलेंस करके जब वो अपनी लाइफ में कुछ बनाता है, जीवन में आगे बढ़ता है, और सडन कुछ ऐसा होता है कि उसकी नींव तक हिल जाती है, यानी कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन में आपके ऐसा एक टावर मोमेंट आया है जिसमें कि आपका सब कुछ बिखरा है। ना आपके पास आपका मान सम्मान रहा, ना घर परिवार रहा आपका, ना आपके रिश्ते जो बिल्कुल आपके नजदीक के रिश्ते थे, ना वो रहा आपके पास। इस कदर आप टूटे हैं, और जब इस तरह की स्थिति किसी इंसान के सामने आती है तो समझ सकते हैं कि वो इंसान ऐसी स्थिति में कैसे संभल सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास, आपके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था आपके आसपास, ना आपके रिश्ते, ना आपके आसपास का माहौल, और ना कोई आपका साथ देने वाला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप बिल्कुल भी किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं हुए, आप विचलित नहीं हुए। आपका ध्यान केवल और केवल अपने आप पर था, और अपने आप पर भी इस तरह से था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने तक सीमित हैं। इस चीज को आप समझते हैं डियर व्यूअर्स कि अपने तक सीमित कैसे होता है इंसान? अपने तक सीमित वो तभी होता है जब वो ईश्वर से कनेक्ट होता है। ईश्वर को आपने हर पल सिमरन किया है, कैसी भी स्थिति रही हो, आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, मुझे ध्यानी ज्ञानी लग रहे हैं, कि आप बहुत पूजा पाठी इंसान हैं। इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कि आप इतने ध्यानी ज्ञानी हैं। आपके साथ लोगों ने आपका सब कुछ छीना है। यहाँ पर ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि इतना घटियापन किया है लोगों ने कि आपके पास कुछ बच ना जाए, सब कुछ आपका छीना है इन लोगों ने। इतने घटिया लोग हैं ये, और ये लोग इतना घटियापन जब कर चुके तो भी ये आपके पास कुछ रह ना जाए इस कोशिश में लगे रहे कि आपके पास कुछ बच तो नहीं गया। तो देखिए, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है ईश्वर को बहुत सरेंडर रहे हैं। एक तो आप हमेशा से, चाहे आपका समय, ये टावर जब आया आपकी लाइफ में, उससे पहले भी आप ईश्वर से बहुत कनेक्ट रहे हैं। आपको कोई मान सम्मान दे ना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के सम्मान के भूखे नहीं हैं। आप अपने प्रति इतने अवेयर हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इतने आप मुझे यहाँ पर जागृत इंसान दिख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ये आपका कार्मिक चक्र रहा है जो कि आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया। ये कार्मिक, ये जो टावर मोमेंट आया, ये इसीलिए आया कि बिल्कुल जब सब कुछ आपका नष्ट हो गया तो आपकी लाइफ में नया सवेरा मुझे यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर किया, आपने सरेंडर किया तो ईश्वर ने आपको, तो यहां पर आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अब आप केवल अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। आप अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं, आपके पास पावर आ चुकी है, और आप केवल अपनी लाइफ पर फोकस हैं। ये जो सिचुएशन, हैंग्ड वाली जो सिचुएशन रही है कि जिसमें आपको, आपका जो इस टावर के बाद दृष्टिकोण चेंज हुआ देखने का, उससे आपके जीवन में काफी कुछ यहाँ पर मुझे खुशियां, सफलता, समृद्धि, संपन्नता मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर लोगों को, आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं इस समय कि लोग आपसे अपने बारे में राय भी लेते हैं,
आप यहाँ पर हो सकता है कि कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके पास आकर के सलाह लेते हैं। ये जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन रही है आपकी, इस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में आपकी आत्मा इतनी प्योर हो गई कि इन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन आपका जो सोल है वो बहुत प्योर हो गया। लोगों ने आपको बहुत दुख तकलीफ दी है, लेकिन देखिए यहाँ पर किंग की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुके हैं। आपके डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं और लोग भी आपसे बहुत अच्छे से, क्या बात है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, इससे ज्यादा और क्या, मतलब आपकी जो क्वालिटी है, जो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं और जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स आपके लिए यही है कि आप बहुत ध्यानी हैं, बहुत फोकस्ड पर्सन हैं और बहुत मेहनती हैं और अपने आप से ही आप कनेक्ट रहते हैं और इतने ध्यान से काम करते हैं आप अपना कि उस काम का आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बेशक टावर मोमेंट आया, कुछ भी आया, लेकिन यहाँ पर आप, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, बहुत ध्यानी ज्ञानी हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखिए यहाँ पर ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं। आपकी इतनी हीलिंग हुई है, आपको ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि ईश्वर आपके हर काम में आपको तथास्तु कहते हैं। आपके काम बनते ही बनते हैं क्योंकि आपने ईश्वर को बहुत ध्याया है। चाहे कैसी ही परिस्थिति रही, आपने अपनी हर बात ईश्वर से कही है। ईश्वर से कनेक्शन ही आपको स्पेशल बनाता है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि दूसरों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। इंसान बैलेंस बना करके चलता है, किसी के साथ किसी तरह का कोई धोखा फरेब नहीं करता है। आप मुझे यहाँ पर इतने स्वाभिमानी दिख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया है वो अपने दम पर किया है, अपने बल पर किया है। किसी की आपने एहसान नहीं ली है और आप एहसान लेना किसी का पसंद भी नहीं करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पर बहुत ही ध्यानी ज्ञानी और अच्छे पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर ईश्वर से गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ईश्वर की यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करें, मेरे डियर व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। थैंक यू सो मच। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपको जो भी कुछ करना है तो उस काम को उसी समय पे कीजिएगा, उसको टालिएगा मत। जो काम आपने सोच लिया उस काम को समय रहते, जिस समय के लिए आपने सोचा है उसी समय पर करने का उसको बहुत अच्छे से कोशिश करना, बिल्कुल टाल मटोल मत करना। क्योंकि कहते हैं ना कि अभी किया तो लाख का और टाल दिया तो खाक का। ठीक है ना। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें डियर व्यूअर्स। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक यूनिवर्स की नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।